आपके साथ मैं हूँ सुजीत सिन्हा। दोस्तों, ये दुनिया नियमों से बंधा हुआ है। कोई किसी भी काम करना है तो एक नियमों के मुताबिक करना पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ सरल नियम है। आम नियमों को जहन में उतार लिया तो कोई भी आकर्षण की ओर जबरदस्त खरा उतर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली डिवाइन कनेक्शन है, इसीलिए पेशेंस की सख्त जरूरत है और पेशेंस ही धर्म का दूसरा आयाम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन द्वारा कुछ पाना और बहुत कुछ पाना में कोई अंतर नहीं है। कुछ पाना अगर आहिस्ता आहिस्ता से होता है तो बहुत कुछ पाना भी आहिस्ता आहिस्ता से ही होता है। कुछ दिनों का ही तो है, जो आपकी चित्तों का ऊपर निर्भर करता है। आहिस्ता आहिस्ता करना तो उत्तम है। जिस आकर्षण नीति द्वारा विश्व का मंगल हो, सभी लोगों को आनंद दान करे, अपना सर्वगुण का विकास हो, सब कुछ आकर्षण हो। दुनिया में लोग ज्यादा पाना चाहते हैं। मटेरियल सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, महंगी कार, महंगी बंगलो, नाम, शहरत, मान सम्मान कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। इसमें कोई बुरी बात तो है ही नहीं, लेकिन जब एक अमीर अमीरी को ही मान लेते हैं और एक गरीब गरीबी को ही मान लेते हैं, ये मन की अंधेरी नगर की सोच अहंकार जैसी गुलामी की जंजीर में बांध लेते हैं और सारे हार्ड वर्क अनप्लीजेंट हार्ड वर्क में रूपांतर हो जाते हैं। अनप्लीजेंट हार्ड वर्क का फल किसी को जीवन में तुरंत नुकसान पहुंचाते हैं और किसी को जीवन में आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचाते हैं। जब भी पता नहीं चलता तब तक जीवित होते हुए भी सब कुछ लूट जाते हैं और समय की प्रवाहों से जब एक जीवित को पता चल जाता है तब वक्त परमिशन नहीं देता। तब भगवान को याद करते हैं और भगवान से मांगते हैं। भगवान कुछ देते नहीं, वो सिर्फ देखते हैं। जो कुछ देना है वो सारे संसार की सभी संतानों को दिया है, जो बाहर में भी दिया है और आपकी अंदर में भी दिया है और एक जीवित की अंदर ही विराज करते हैं और सब कुछ देते हैं। एक जीवन की नाइस एक्शन, परमात्मा की नाइस रिएक्शन। जिस काम पे मन परमात्मा का नाम से ना हो, उसी बुद्धि का काम से चारों ओर आशंका पैदा होते हैं। अनप्लीजेंट हार्ड वर्क से पाना अगर आज है तो काल नहीं, उससे बेहतर है प्लीजेंट हार्ड वर्क से जो प्राप्त होता है वो 7 पुरुष तक चलते हैं। एक स्थापित मन इच्छा पूर्ति का स्तर है। मन की बेकार सोच कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मंत्रों ज्ञान द्वारा सोच की सफाया किया जाता है या रूपांतर किया जाता है। जैसे आकाश में बादल रुकता नहीं क्योंकि आकाश में वायु की गति से बादल छूट जाता है, इसी तरह दिव्य मंत्रों द्वारा मन की बेकार सोच को साफ किया जाता है। स्वच्छ मन में सात्विकता आते हैं और मन मस्तिष्क स्थिर की ओर चलते हैं। उसी स्थिर मस्तिष्क की ब्रह्मांडीय अंदरूनी की एक भाग में चित्तों की खोज है। चित्त मन नहीं है, तो चलिए देखते हैं चित्तों की इनर इंजीनियरिंग क्या है। मानव शरीर फूल की तरह नाजुक और लोहे की तरह मजबूत असली रूप को समझे। हमारे ब्रह्मांड भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 एलिमेंट से बनी हुई है। इसी तरह मानव शरीर भी भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूक्ष्म उपादान, मन, बुद्धि, अहंकार से गठित है। मेरे दोस्त, किसी भी फील्ड में जो आप नहीं कर सकते उसे ना करने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप वो नहीं करते जो आप कर सकते हैं तो आपका जीवन बहुत दुखद है। कुछ तुलसी पत्ती, कुछ फूल, कुछ फल, देसी घी की एक दिया, सुगंधित धूप, एक गिलास पानी से भगवान श्री कृष्ण की आकर्षित छवि को सामने रखें और पूजा करें। ओम से जुड़े हुए कोई भी भगवान श्री कृष्ण की एक मंत्र जुड़े और शुरुआती दौर पे रोज एक बार जप करे। पूजा का अर्थ है अपना योग्यता का याचना करना। ये भक्ति जुग भाव सर्वश्रेष्ठ है। सब कुछ आकर्षण का केंद्र वही है, मदगत चित्त। फूल, फल, दिया, धूप, जल, सांकेतिक चिन्हों को देखे पार्ट 3 में। धन्यवाद।